19 फरवरी को राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्ट समिट 2023 का आयोजन किया गया। इन प्रस्ताव MOUs के धरातल पर लाने की कार्रवाई विभाग द्वारा की जा रही है, जिसके संबंध में 19 फरवरी को जनपद स्तर पर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 कार्यक्रम का आयोजन शहनाई लॉन नियर माउंट लिटेरा स्कूल बंधवा गाजीपुर में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि विधान परिषद सदस्य विशाल सिंह चंचल और पड़ोसी जनपद जौनपुर से उपस्थित विधान परिषद सदस्य ब्रजेश कुमार सिंह, जिलाधिकारी आरिका खौरी ने भगवान विश्वकर्मा के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित करके किया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधान परिषद सदस्य विशाल सिंह चंचल ने अपने संबोधन व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के बड़े वैभव का दिन है। 2017 में जब उत्तर प्रदेश के पूज्य योगी की सरकार बनी, तब से लेकर अब तक प्रदेश में बड़ा परिवर्तन आया है। गाजीपुर में एक व्यापारी निर्भीक होकर अपना व्यापार स्थापित कर रहे हैं। आयोजित किया, इसका क्या उद्देश्य था? देखिए, जो माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश में जो इन्वेस्टमेंट और बिजनेस को प्रमोट करने का माहौल बना है, उसी श्रृंखला में जो इन्वेस्टर समिट हमने ऑर्गेनाइज़ की थी लास्ट ईयर गत वर्ष, वहाँ गाजीपुर जनपद में 3000 से अधिक करोड़ के प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए थे। और आज उसी श्रृंखला में 576 करोड़ के प्रस्ताव आज फलीभूत हुए हैं, धरातल पे उतरे हैं। तो उन्हीं प्रस्तावों का आज ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी था, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे प्रदेश का लखनऊ में किया, और हमारे उद्यमी भी वहाँ पे गए हुए हैं। और इसका पूरा टेलीकास्ट सभी जनपद में और सभी विधानसभाओं में भी कराया जा रहा है, जिससे सभी उद्यमी जुड़े हुए हैं। और गाजीपुर जनपद के लिए बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर अब निवेश का माहौल बना है और करोड़ों में अब निवेश की बात हो रही है। किस तरह के उद्योग धंधे रोजगार यहाँ पर जो अभी उद्योग लगाए गए हैं वो विभिन्न सेक्टर्स में हैं। कृषि से संबंधित जो फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर्स हैं उसमें भी है, कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, होटल इंडस्ट्री में कुछ सेटअप है जो आ रहे हैं, और इससे लगभग 4044 लोगों को रोज़गार मिलेगा, जो आज ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई है। और इससे अधिक लोग जो इनके परिवार से जुड़े हुए हैं उनका आर्थिक उत्थान होगा, जो कि जनपद के लिए बहुत बड़ी बात है। आज इतने बड़े आयोजन इन्वेस्टर समिट में शामिल होने के लिए आए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, हृदय की गहराइयों से उनका अभिनंदन करूंगा, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश के लिए गौरव का दिन है कि जब एक साल के भीतर जो MOUs साइन हुए थे उसमें लगभग 14,000 परियोजनाओं को और 10 लाख करोड़ की लागत की 14,000 परियोजनाओं को आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसकी आधारशिला रखी, नींव रखी। और उसी परिप्रेक्ष्य में पूरे प्रदेश में लगभग हर जिला मुख्यालयों पर, तहसील मुख्यालयों पर इस प्रकार के आयोजन किए गए हैं और हर जिले में कुछ न कुछ निवेश हुए हैं। उसी क्रम में हम लोगों को उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आज गाजीपुर रहने का निर्देश था। उस क्रम में आज यहाँ पर मैं उपस्थित रहा और यहाँ पर 576 करोड़ के निवेश की जो हुआ था उसकी वो आधारशिला आज उसकी रखी गई है, वो धरातल पर उतरा है। और निश्चित रूप से ऐतिहासिक जनपद है गाजीपुर, और यहाँ पर जब इस ढंग के निवेशक आ रहे हैं तो भविष्य में आप इसकी कल्पना कर सकते हैं कि बहुत ही बेहतर तरीके से औद्योगिक विकास होगा और लोगों को रोजगार मुहैया होगा, नौजवान हमारा जागृत होगा और आगे बढ़ेगा। एक राजनीतिक सवाल, अभी आज समाजवादी पार्टी ने गाजीपुर से BSP के सांसद रहे अफजल अंसारी को अपना प्रत्याशी घोषित किया है, क्या? देखिए, वो समाजवादी पार्टी का अपना विषय है, वो किसको प्रत्याशी घोषित करते हैं, किसको नहीं करते हैं, ये उनका अपना राजनीतिक विषय है। लेकिन हम लोग एक राजनीतिक दल के नाते ये मानकर चलते हैं कि उत्तर प्रदेश में हमारी 80 लोकसभा की सीटें हैं और इस बार 80 की 80 लोकसभा सीटों पर कमल खिलने जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में हम 400 पार के लक्ष्य को पार करेंगे और देश में एक बार पुनः मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने की दिशा में अग्रसित होंगे। बहुत बेहतर होगा चुनाव। सर, आज स्टेशन का कार्यक्रम था, क्या कहेंगे? देखिए, पूरे प्रदेश में आज बड़े स्तर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा चौथा इन्वेस्टर समिट का आज उद्घाटन किया गया और 10 लाख करोड़ के करीब के जो उद्योग थे वो धरातल पे आए। और आज जो माहौल उत्तर प्रदेश में उद्योग के लिए बना है, इसके लिए मैं पूज्य महाराज जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। इसी क्रम में गाजीपुर में 5,000 कुछ करोड़ के MOU साइन हुए थे, 3,000 कुछ करोड़ के, जिसमें 500 कुछ करोड़ के जो काम हैं वो लगभग पूरे हो गए हैं। वो उसी उपलक्ष्य पे आज
इस कार्यक्रम में यहाँ गाजीपुर से जुड़े हुए सारे व्यापारी आए थे, तो मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने गाजीपुर जैसे ज़िले में अपना रोजगार के लिए एक आपने अपने उद्यम स्थापित किए हैं। मैं उनको उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, गाजीपुर वालों की तरफ से बधाई देता हूँ। क्या लग रहा है इससे कितना रोजगार बढ़ेगा और क्या लग रहा है व्यापारी? देखिए, स्किल्ड मैन पावर उत्तर प्रदेश में हमेशा रही है और उत्तर प्रदेश का नौजवान ही पूरे देश में उद्योगों को चलाता है। आप पंजाब, दिल्ली, पुणे, महाराष्ट्र कहीं भी देखेंगे, हरियाणा, जितने भी हैं मेट्रोपॉलिटन सिटी में देखिए, मैक्सिमम उत्तर प्रदेश के लोग हैं। और गाजीपुर का नौजवान तो शुरू से बहुत होनहार रहा है, प्रशिक्षित रहा है। अगर उसे गाजीपुर में ही रोज़गार मिल जाए तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ी सफलता है उत्तर प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की, जो इतने बड़े पैमाने पे गाजीपुर जैसे पिछड़े ज़िले में एक रोज़गार का साधन उपलब्ध हो रहे हैं। कार्यक्रम आयोजित किया, इसका क्या उद्देश्य था? देखिए, जो माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश में जो इन्वेस्टमेंट और बिजनेस को प्रमोट करने का माहौल बना है, उसी श्रृंखला में जो इन्वेस्टर समिट हमने ऑर्गेनाइज़ की थी लास्ट ईयर, गत वर्ष, वहाँ गाजीपुर जनपद में 3000 से अधिक करोड़ के प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए थे। और आज उसी श्रृंखला में 576 करोड़ के प्रस्ताव आज फलीभूत हुए हैं, धरातल पे उतरे हैं। तो उन्हीं प्रस्तावों का आज ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी था, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे प्रदेश का लखनऊ में किया और हमारे उद्यमी भी वहाँ पे गए हुए हैं। और इसका पूरा टेलीकास्ट सभी जनपद में और सभी विधानसभाओं में भी कराया जा रहा है, जिससे सभी उद्यमी जुड़े हुए हैं। और गाजीपुर जनपद के लिए बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर अब निवेश का माहौल बना है और करोड़ों में अब निवेश की बात हो रही है। किस तरह के उद्योग धंधे रोजगार मिलेंगे?